स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के स्किन केयर को। देखो जी, अगर आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होती जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, स्किन के ऊपर बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, एजिंग लाइन आ रही है, स्किन की चमक कहीं खो गई है, चेहरे के ऊपर शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ये सिर्फ 2 चीज़ें आपने मिला के अपनी स्किन के ऊपर लगानी है और ग्लास चमक, ग्लास ग्लो ऐसे आएगा कि कभी आपने देखा ही नहीं होगा। और करना क्या है, आपको लेना है ये पाउडर। ये जो पाउडर है, ये चमत्कारी पाउडर है। ये पाउडर बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान से, राशन की दुकान से, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाता है एक्चुअली, और हर जगह पे मिलता है, राशन की दुकान से मिल जाता है। वैसे हम इसको खाने में यूज़ में लाते हैं, लेकिन ये पाउडर जो है ना, ये मैजिकल पाउडर है। ये आपके चेहरे के बुढ़ापे को दूर करता है। स्किन के ऊपर आई हुई इन फाइन लाइन से, रिंकल से, आँखों के आस-पास अगर बहुत ज़्यादा आपको फाइन लाइन्स आ रही हैं, क्रो फीट्स बनते जा रही है, यानी कि स्किन इस तरह से आपकी टाइट होती जा रही है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि सिकुड़ रही है स्किन, एजिंग लाइन दिखाई देने लग गई हैं, माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आपके रिंकल्स पड़ते जा रहे हैं, लूज़ हो गई है स्किन, इस तरह से अगर आपको लूज़ पड़ती जा रही है, आपकी एज उतनी नहीं है लेकिन आप अपनी उम्र से ज़्यादा अगर बड़े दिख रहे हैं, तो आपको अपनी स्किन के लिए इस पाउडर का यूज़ रेगुलर तौर पे करना चाहिए। ना सिर्फ रंग गोरा करेगा, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर आए हुए इन फालतू के जो निशान हैं, जो नक्काशियाँ हैं, इनसे आपको छुटकारा दिलाएगा। बहुत आसानी से मिलता है, मात्र 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। बस आपने करना क्या है, ये पाउडर आपने लिया और इसमें हमने मिलाना है थोड़ा-सा ये दही। ये देखिए, इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आपने थोड़ा-सा दही मिलाना है और आपने इसको अभी मिक्स करना है। आगे मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा काम की है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किन के ऊपर चमक ऐसी आएगी, ग्लो ऐसा आएगा। अगर आप चाहोगे कि आपका जो शेड है, रंग है, वो 10 गुना ज़्यादा गोरा हो जाए, ये सिंपल सी रेमेडी आपने करनी है। तो ये देखो, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, इस तरीके से। आपके चेहरे की झुर्रियाँ दूर कर देता है, झाइयाँ दूर कर देता है। देखो, मैं तो क्या है, मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे साइनस हो गई थी और साइनस की वजह से मेरे चेहरा ना बहुत ज़्यादा डल पड़ता जा रहा था। एजिंग दिखाई देने लगी थी, मतलब आज मैं 40 प्लस हूँ, 45 प्लस हूँ इवन। तो अगर मैं मेरी स्किन से अगर 60 की लगने लगी थी, तो सोचो कितनी बड़ी मेरे लिए बात थी। तो मुझे अजीब लगता था, मैं बाहर आना-जाना मैंने बंद कर दिया था, स्नीज़िंग इतना ज़्यादा होता था। अब जिनको-जिनको साइनस होगी, जिनको-जिनको जुकाम रहता होगा, उनको पता है कि उनकी स्किन का हाल बहुत बुरा हो जाता है। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, मेरे चेहरे के ऊपर एजिंग ऐसे दिखाई देने लग गई थी। आज की बात नहीं कर रही हूँ, 4 साल पुरानी बात कर रही हूँ, मुझे हमेशा जुकाम रहता था। तब मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट नहीं किया था, मैं इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाती थी। घर के ही रेगुलर काम करती थी। डे टू डे लाइफ़ में हम अपना उतना केयर नहीं कर पाते हैं, और जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, या फिर अगर मान लो आपके घर पे आप खुद से काम कर रहे हो और धूल-मिट्टी बहुत ज़्यादा अगर आपको लगती है, तो आपके अंदर भी ये बीमारी आ सकती है। हर किसी के शरीर में ना एलर्जी नॉर्मली होती है, 50 के आस-पास रहती है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर वो थी 650, मतलब इतना ज़्यादा मेरे अंदर एलर्जी जो थी वो बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मेरी आँखें हमेशा लाल रहती थी, नाक वो हमेशा बहता रहता था। मतलब मेरी सुबह होती थी स्नीज़िंग करने से ही, छींकने से ही। तो स्नीज़िंग को भी मैंने दूर किया, मैंने अपनी उस साइनस से छुटकारा पाया, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैंने दवाइयाँ खा के सिर्फ़ छुटकारा पाया है। इनिशियली मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा था, कोई उसमें मैं छुपाने वाली बात नहीं कर रही हूँ। इनिशियली मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि आपके अंदर एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका ट्रीटमेंट आपको करना होगा। तो मैंने कुछ मेडिसिन्स भी उनकी ली थी, जो कि आई थिंक 2 या 3 महीने चली थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मेरे घर के जो ट्रीटमेंट है उनको करना शुरू किया। तब मैंने मेरे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ मैंने अपलोड किए। उसके बाद ही मुझे थोड़ा-सा घर पे, क्योंकि मैं काम करने लगी थी, तब मुझे लगा कि नहीं, अपने ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। फिर मेरी बेटी जैसे कि मुझे बोली कि मम्मा हम लोग भी वीडियोज़ बना के डालते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, डालने चाहिए, अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे उससे फ़ायदा मिल रहा था। तब मैंने मेरा स्किन केयर भी शुरू किया और मैंने मेरे हेल्थ केयर भी शुरू किया था, जिसमें मैं मेरे आस-पास वालों को भी काफ़ी बार बताई हूँ कि आप कैसे घर पे रह के अपनी साइनस से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में उससे भी बताऊँगी कि कैसे आप अपने घर बैठे साइनस से छुटकारा पा सकते हो। फ़िलहाल देखो, अगर आप अपने स्किन के ऊपर चमक पाना चाहते हो, अगर आप शादी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हो, देखो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ढेरों पैसे हों। मैं नहीं खर्च करती हूँ, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं घर पर अपना स्किन केयर करती हूँ, और घर की जो चीज़ें होती है ना, फ्री की होती हैं। देखिए, कितनी बार होता है ना कि हम लोग गाँव खेड़ा में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, नहीं हमें एक्सपोज़र मिलता है, नहीं हमारे यहाँ पे अच्छे पार्लर्स हैं जहाँ पर हम जाके अपना स्किन केयर करें, पैसे भी नहीं होते हैं कई बार। अब आदमी अपने घर का खर्चा चलाएगा या पार्लर के खर्चे करेगा? तो मैं उनमें से हूँ जो अपने घर का खर्चा पहले देखता है, ना कि पार्लर के। घर में ही हमें अपने घर में, अपने किचन में ही आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत आसानी से रखे हुए दिख जाते हैं।
जिनको बस आपको यूज़ करना है। और ये जो नुस्खे हैं ना, ये बहुत सिंपल होते हैं, इनका आपको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? आपको हो सकता है फ़ायदा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये तो बात गारंटीड होती है, क्योंकि इनमें कुछ केमिकल नहीं होते हैं, इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं, ये आपकी स्किन को ख़राब नहीं करते हैं, आपको फ़ायदा ही देंगे। तो देखो, हमने अभी सिर्फ 2 चीज़ें मिलाई हैं और ये हमारी स्किन के ऊपर एकदम ग्लास चमक लेके आएगा। ग्लास चमक क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझ लो, काफ़ी बार आपने सुना होगा ग्लास ग्लो, ग्लास ग्लो। ग्लास ग्लो यानी कि जब आपकी स्किन के ऊपर लाइट पड़ रही है, जैसे अभी मेरे फेस के ऊपर लाइट पड़ी है, जिससे कि मेरे फेस के ऊपर चमक आपको दिख रही है, तो ये रिफ्लेक्शन है कि स्किन ग्लो कर रही है, नेचुरली ग्लो कर रही है। ये देखो, मैं आपको अपने हाथ पे दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए, नेचुरली ग्लो करिए। तो आप मेरे फेस देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे चेहरे के ऊपर आपको ये चमक दिखाई दे रही है। तो ये सेम चमक आपको अपने फेस के ऊपर भी दिखाई देगी अगर आप नेचुरली अपनी स्किन का केयर करना घर पर ही शुरू कर दोगे। लेकिन इसके साथ ही ये जो हमने चीज़ बनाई है, इसको अभी हम रखेंगे साइड में। इसके साथ ही आपको क्या करना होगा, रोज़ाना के आपने ये 4 से 5 दाने खाने हैं, रोज़ाना के खाने हैं। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में अंदर से इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, आपके शरीर को अंदर से ताकत देगा, आपके शरीर को अंदर से सुंदर बनाएगा। कभी भी आप ये नोटिस करना कि अगर आप अच्छा खान-पान कर रहे हो, खा पी रहे हो, अच्छे से अगर खा पी रहे हो, तो वो आपकी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? तो हमें ना ऐसी चीज़ें रोज़ाना की खानी चाहिए जिसको हमें हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट देने का काम करे और हमारी स्किन के लिए भी। अब ये जो है ना, ये दाने आप देख के समझ गए होंगे ये क्या है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये किशमिश है। नहीं, ये किशमिश नहीं है। ये जो दाने हैं, ये रोज़ाना के आपको 10 से 12 दाने खाने हैं। रात को आपने भिगोना है और सुबह आपने इनको खाना है। ये क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी लोग समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। कितने लोग समझ गए होंगे ये क्या चीज़ है। ये है जी मनक्का। अब मनक्का की पहचान कैसे होती है? काफ़ी लोग क्या समझते हैं, जो किशमिश होती है उसी को मनक्का समझते हैं। मैं आपको बताती हूँ मनक्का को आप कैसे पहचानेंगे। ये देखिए, ये फूलने के बाद इस तरह से लगता है, लेकिन आप मनक्का को कैसे पहचान सकते हो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मनक्का के अंदर आपको ये देखो इस तरह से ना सीड मिलती हैं। ये देखिए, दिख रहा है? ये इस तरह की सीड्स होती हैं। मनक्का में ढेरों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये आपके होमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है, ये आपकी स्किन के ऊपर कभी चमक आएगी ही नहीं। अगर आपके शरीर में खून ही नहीं है तो चमक कहाँ से आएगी? इसमें आपको ढेरों एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, इसमें पोटेशियम मिलता है, इसमें कैल्शियम मिलता है। ये आपके शरीर में खून को बढ़ाने का काम करता है, जो कि नेचुरली आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लेके आता है। प्लस अगर आपको इनडाइजेशन की समस्या है, अगर आपको डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका गट ठीक नहीं है, तो ये आपकी स्किन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉपअप्स लेके आएगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखेगी, रफ दिखेगी, खुरदुरी दिखेगी। स्किन बिना मतलब के काली होती जाएगी, चेहरे के ऊपर कालापन आ जाता है अगर आपका पेट ठीक नहीं होता है। तो अगर आपको अपने गट को हेल्दी करना है, तो गट हेल्थ के लिए भी आपको कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। स्किन केयर के लिए तो मैं आपको बता ही रही हूँ क्या आपने करना है, कैसे करना है, ये भी आपको ज़रूर देखना है। ये नहीं कि सिर्फ रेमेडी लगा ली और हो गया, कैसे करना है ये भी आपको ज़रूर से ज़रूर देखना होगा। खून की कमी है तो ये भीगे हुए मुनक्का खाने से आपके शरीर में एनीमिया की कमी पूरी करती है। और आपके शरीर में खून की कमी जब पूरी हो जाती है, तो आपकी स्किन के ऊपर एक नेचुरल शाइन, नेचुरल ग्लो दिखाई देता है। इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा, ठीक है? अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपको इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ेगा। आपको जैसे कि मैंने बताया, साइनस, स्नीजिंग, ये सब पकड़ेगा। जुकाम, एलर्जी हमेशा बनी रहेगी, हमेशा खांसते रहोगे, हमेशा छींकते रहोगे। तो अगर आपको अपने शरीर को हेल्दी करना है, तो आपको ये हेल्दी चीज़ें खानी है। ये आपके गट को हेल्दी करेगा, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट देगा, खून बनाएगा, एनीमिया की कमी को पूरा करेगा, खून की कमी को पूरा करेगा, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा, आयरन की कमी को पूरा करेगा। आँखों की रोशनी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और आपके नेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी काम करते हैं। तो देखो, चीज़ ये एक है, लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं, जो कि मैं आपको बताई हूँ। तो इसको आपने खाना कैसे है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसको आपने लेना है, मार्केट से अच्छी ब्रांड का लीजिएगा। खुला वाला कभी भी मनक्का मत लेके आना। खुले वाले मनक्का में ना हमें कई बार बहुत खराब क्वालिटी वाली चीज़ें मिल जाती हैं। पैकेट वाला मनक्का लेना है, अपने ब्रांड का मनक्का लेना है। लगेगा तो मैं उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको टैग कर दूँगी। और आपने करना क्या है, रात को आपने 8 से 10 मनक्का पानी में एक बार धो के भिगो देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह आपने इनको खाना है। अब सुबह आप कभी भी खा सकते हो, ये मैं नहीं कहूँगी कि सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही फटाफट मनक्के खाने शुरू कर दो, नहीं, नहीं। अपने जो आपका ब्रेकफ़ास्ट होगा, उसके साथ में आप इसको खाना शुरू करो और आप देखोगे कैसे आपके शरीर में एनर्जी का प्रभाव होने लगे, मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी आपके शरीर में। आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपके हाथ-पैर इतने ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, ताकत रहेगी।
तो ये तो हो गया जी हमारा एक, जो कि हमने हमारा खाने का बता दिया मैंने आपको। अब ये जो हमारा पेस्ट है ना, इसको मैं आपको लगाने का बताती हूँ कैसे इसको लगाना है। ये देखिए जैसे मैं इसको लगा रही हूँ, आप ये देखिए अपने धुले हुए फेस के ऊपर लगाना। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई हुई है और आप देख सकते हो मेरे स्किन के ऊपर और कुछ नहीं है, सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने लगाई थी बस। ये देखिए अब उसके ऊपर ही मैं इसको लगा रही हूँ और लगा के अब हमने क्या करना है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। बहुत अच्छी चमक आती है और क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं तो आपके चेहरे को बूढ़ा भी होने से रोकेगा, क्योंकि आपकी स्किन को ये ना टाइट करेगा, आपके रिंकल्स के ऊपर काम करेगा, स्किन के ऊपर स्टार्चिंग प्रॉपर्टीज देगा। ये ना बहुत अच्छा काम करता है और सिंपल 2 इंग्रेडिएंट है जी, सिर्फ 2 चीजें मिलाई हैं हमने दही में। सिर्फ एक चीज मैंने मिलाई है दही में और देखो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए जी अभी अच्छे से हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसकी ना एक मोटी सी लेयर लगाएंगे अपने फेस के ऊपर अच्छे से और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से रंग इतना ज्यादा गोरा कर देगा, आप खुद सोचने में पड़ जाओगे कि ऐसा मैंने क्या ही लगा लिया था कि मेरा रंग रातों रात में गोरा एकदम सफेद हो गया है। काला चेहरा मेरा एकदम फेयर हो गया है, जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे निकल जाएंगे आपके इसके साथ में ही। प्लस आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी। तो अगर आप अपने रिंकल से, अगर आप अपने एजिंग लाइन से, अगर आप अपने बुढ़ापे से, अगर आप अपनी झाइयों से, झुर्रियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो सिर्फ दही में इस एक चमत्कारी पाउडर को मिला लेना और आप देखोगे कैसे आपका चेहरा चमक उठा है। तो देखो मैंने फेस के ऊपर अच्छे से इसको लगा लिया। अब मैं इसको लगा के छोड़ दूंगी कम से कम 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट के बाद में मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी अच्छे से मेरे फेस के ऊपर सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमने लेने हैं इस तरह से कॉटन बॉल्स, ठीक है। और अब हमने क्या करना है ये ध्यान रखिएगा, हमने अगेन थोड़ा सा पेस्ट लेना है फिर से वापस से, जो हमने पेस्ट अभी फेस पे लगाया है उसी को हमने वापस से लेना है इस तरीके से, देखिए ठीक है। अब हम इसके साथ में मसाज करेंगे अपने फेस के ऊपर अच्छे से, ठीक है। हाथ के साथ मत करिएगा, कुछ ना कुछ लेके करना है आपने, हाथ के साथ नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए अच्छे से करना। इससे क्या होगा पता है, अब हाथ के साथ क्या होता है ना कि जो डेड स्किन होती है वो अच्छे से हमारे हाथ के ऊपर ना निकलती नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें स्टार्चिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो जो भी हमारे फेस के ऊपर अब जो भी डेड स्किन इकट्ठा हुआ होगा वो सारा का सारा हमारा इसमें आ जाएगा। आप चाहो तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास कॉटन वाइप्स थे तो मैंने वही लिए हैं। आपने यही करना है, चाहो तो आप कोई कपड़े की हेल्प से कर लेना और आप चाहो तो कॉटन के साथ कर लेना, टिश्यू पेपर के साथ में कर लेना, लेकिन आपने अच्छे से करना है। देखो नाक के पास में अगर आपके व्हाइट हेड ब्लैक हेड बहुत ज्यादा है तो नाक के पास में आपने अच्छे से करना है। और आप देखो कैसे मेरा रंग, आपको पहले मेरा वीडियो जब हमने स्टार्ट किया था और अब मेरा आप वीडियो देख लो, आपको कलर में डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, मेरा कलर कितना ज्यादा गोरा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस यही आपने करना है। आशा करूंगी आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं अब जाके अपना फेस वॉश करूंगी अच्छे से और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए जी मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ, कितने अच्छे से मेरा रंग भी गोरा हो गया है और मेरे चेहरे के ऊपर जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे भी निकल गए हैं।